हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानने वाले हैं कि संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा हम कहते हैं किसे हैं और संख्या रेखा के कौन कौन से गुण होते हैं। और भी दोस्तों, संख्या रेखा से संबंधित बहुत सी जानकारियों का अध्ययन हम लोग आज इस वीडियो क्लासेज में करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर संख्या रेखा की परिभाषा को लिख दिया है। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को संख्या रेखा समझाना इसलिए उचित समझा है क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को 7 क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। और 7 क्लास का मैथमेटिक्स जो पहला चैप्टर पूर्णांक है उसको बताने से पहले दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को संख्या रेखा से परिचित करा दूँ, क्योंकि दोस्तों उसमें जो भी आपके प्रश्न बनेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, वो आपके कुछ संख्या रेखा से रिलेटेड होंगे। अगर आप संख्या रेखा को जान लेते हैं तो आपको उन प्रश्नों को सोल्व करने में काफ़ी सरलता होगी। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को संख्या रेखा बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले संख्या रेखा को जान लेते हैं कि संख्या रेखा वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि संख्या रेखा की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है। कहा है दोस्तों कि वह काल्पनिक रेखा जिस पर वास्तविक संख्याओं का स्थान निर्धारण करने हेतु इनका निरूपण किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। इस परिभाषा को हम फिर से क्या करते हैं दोस्तों, रिपीट करते हैं और रिपीट करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। वह काल्पनिक रेखा, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने काल्पनिक रेखा लिखा है इसका जो संबंध है दोस्तों वो एक प्रकार की कल्पना से है। कल्पना कहने का मतलब कि आपने कोई एक रेखा मान कर चला है। वो रेखा जो है दोस्तों आपकी वास्तविक नहीं है, बल्कि आपने उसके कल्पना के आधार पर क्या किया है, उसे आपने माना है। मतलब कि दोस्तों मान लिया है कि आपका कोई एक रेखा है और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रेखा एक ऐसा ज्यामितीय आकृति होती है जिसके दोनों छोर की लंबाइयों को अनंत रूप से बिना किसी अपवाद के बढ़ाया जा सकता है। अर्थात ये जो तीर जो है आपका, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम अनंत रूप से आगे जा सकते हैं, और ये जो तीर है ये इंडिकेट कर रहा है कि हम भी अनंत रूप से आगे जा सकते हैं। और इसी को हम लोग दोस्तों रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो है रेखा है आपका, वो एक प्रकार की काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब इसका जो निरूपण है वो हमारे गणित शास्त्र के, भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था वास्तविक संख्याओं का स्थान ग्रहण करने हेतु। ठीक, तो इसलिए हम रेखा के जगह पर दोस्तों कौन सा रेखा लिए हैं, काल्पनिक रेखा। यानी ऐसा कोई भी रेखा आपके वास्तविक रूप से नहीं है, इसलिए यहाँ पर काल्पनिक रेखा को हमने परिभाषा में डाला है। वह काल्पनिक रेखा जिस पर वास्तविक संख्याओं, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो एक प्रकार की ऐसी संख्या होती है जिसमें आपके इस प्राकृतिक में अभी तक ज्ञात कुल सभी प्रकार के संख्याओं का समावेश होता है, सिवाय कृत्रिम संख्या अर्थात अवास्तविक संख्या को छोड़कर। मैंने वास्तविक संख्या के प्रकार इस समय दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से वास्तविक संख्या को समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझने में और भी आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों वास्तविक संख्या एक प्रकार का आपका कृत्रिम संख्या है और इसे बनाने वाला कोई मानव या इंसान नहीं बल्कि स्वयं क्या है दोस्तों, प्राकृतिक है। और प्राकृतिक में ये वास्तविक संख्याएं जो है वो परिपूर्ण रूप से क्या है दोस्तों, वो विद्यमान है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है दोस्तों वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से है। अर्थात जब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों को आप जिस स्वरूप में, जिस समूह में आप उसको रखते हैं, वो संपूर्ण समूह ही दोस्तों आपके वास्तविक संख्या के नाम से जानी जाती है। तो वास्तविक संख्याओं का स्थान निर्धारण, इस स्थान करने का मतलब कि आप इस रेखा के किस बिंदु पर वास्तविक संख्या को प्रकट कर सकते हैं या इसको आप दर्शा सकते हैं, तो निर्धारण करने हेतु इनका निरूपण किया जाता है, उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों का, गणित शास्त्रियों का ये कहनाम था कि हम जो भी वास्तविक संख्या में जिन जिन संख्याओं को देखते हैं, जिन जिन संख्याओं का हम आकलन करते हैं, उनकी संक्रियाओं पर हम विचार करते हैं, क्या उन संख्याओं का जो स्थान निर्धारण है क्या हम उसे रेखा पर दर्शा सकते हैं, उस रेखा पर क्या हम इन संख्याओं का स्थान निरूपित कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने संख्याओं का स्थान निरूपण करने हेतु उन्होंने सर्वप्रथम एक रेखा का चुनाव किया और इस रेखा के हर एक बिंदु पर उन्होंने सोचा कि हम वास्तविक संख्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, दर्शा सकते हैं। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने प्रयोग में दोस्तों सफलता भी प्रदान किया और इस प्रकार से उन्होंने
बताया कि हम रेखा पर वास्तविक संख्याओं को परिपूर्ण रूप से दर्शा सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होती है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो ये रेखा है इस पर आप परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को ही आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और जब आप इस रेखा पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आप प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इन पर इनका निरूपण करते हैं, इनका स्थान ग्रहण करते हैं, तो इस रेखा पर संख्याओं के निरूपण से बनने वाली जो रेखा होती है उसी को दोस्तों हम लोग संख्या रेखा के नाम से जानते हैं। नाम से ही आपको पता चलता होगा कि संख्या रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं का निरूपण हो। तो दोस्तों संख्या जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। पहला होती है आपकी वास्तविक संख्या और दूसरा होती है आपकी अवास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर जो निरूपण है वो केवल और केवल आपके वास्तविक संख्या के लिए ही होगा, क्योंकि आपके रेखा पर किसी भी अवास्तविक संख्याओं का स्थान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने केवल रेखा पर वास्तविक संख्याओं को ही क्या किया है, मान्य किया है कि हम केवल रेखा पर वास्तविक संख्याओं को ही दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना दिया है, किसको लेकर दोस्तों, संख्या रेखा को लेकर। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं वो एक प्रकार की रेखा है और इसी रेखा पर आप ये जो संख्याओं को देख रहे हैं इन संख्याओं का निरूपण किया गया है। और ये जो संख्या आपको सामने दिखाई दे रही है वो एक प्रकार की दोस्तों आपकी पूर्णांक संख्या है। जिधर आपके इधर की संख्याएं होंगी, शून्य के दाईं तरफ की संख्या होंगी आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और शून्य के बाईं तरफ की संख्या होंगी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और आपके इन पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ वास्तविक संख्याओं में समाहित कुल जितनी भी संख्या हैं आप उनका भी निरूपण आप संख्या रेखा पर कर सकते हैं। तो इनके स्थान का निरूपण करने के लिए, इनके स्थान को प्रदर्शित करने के लिए ये संख्याएं अपने किस बिंदु पर मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, किस प्रकार मिलेंगी, किस तरफ मिलेंगी, इनके गुण क्या क्या हो सकते हैं, ये अपने किस प्रकार के स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं, इनका स्थान एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, इस चीज़ को दोस्तों आकलित करने हेतु हमारे वैज्ञानिकों ने संख्या रेखा का निर्माण किया था। और संख्या रेखा के निर्माण से हमारे वैज्ञानिकों को और भी बहुत सारे वास्तविक संख्याओं के गुणों के बारे में पता चला था, उनके स्वरूप के बारे में पता चला था, उनके अस्तित्व के बारे में पता चला था। और इस प्रकार से हमारे गणित शास्त्र में बहुत सारे संख्याओं का भी दोस्तों विस्तार हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो संख्या रेखा होती है वो ज़्यादा कुछ नहीं होती है, बस इस रेखा पर काल्पनिक रूप से संख्याओं का निरूपण किया जाता है, संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। और इसी को दोस्तों हम लोग संख्या रेखा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अगर दोस्तों आपको संख्या रेखा में और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि संख्या रेखा में मतलब हमारा हो ये प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों संख्या रेखा से रिलेटेड इसमें कुछ भी दोस्तों नहीं है, यही है बस मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो अब दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं संख्या रेखा के गुण के बारे में कि संख्या रेखा के कौन कौन से गुण होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आप दोस्तों उससे जान लेते हैं तो संख्या रेखा को समझ में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग संख्या रेखा के गुण को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानने वाले हैं संख्या रेखा के गुण के बारे में कि संख्या रेखा कौन कौन से गुण होते हैं और इन गुणों का हम लोग कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपके सामने संख्या रेखा से रिलेटेड इतने सारे गुणों को लिख दिया है। तो अब हम लोग दोस्तों सीरियल बाई सीरियल हम लोग एक एक गुणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं संख्या रेखा के पहले गुण के बारे में। तो संख्या रेखा का जो पहला गुण है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। संख्या रेखा अपने काल्पनिक रेखा पर व्यवस्थित करने का मतलब उस पर सजाया हुआ, उस पर उपस्थित किया गया, निरूपित किया गया, उसी को हम बोलते हैं व्यवस्थित। संख्या रेखा अपने काल्पनिक रेखा पर व्यवस्थित वास्तविक संख्याओं का एक निरूपण है। तो मैंने आपको अभी दोस्तों बताया कि आपके काल्पनिक रेखा पर कुल जितनी भी संख्याओं का निरूपण किया जाता है वो सारे की सारी संख्याएं जो होती है दोस्तों वो आपके एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है। और आपकी जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती है। और परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं में आपके वास्तविक संख्या से संबंधित सभी प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, आ जाती हैं। और इन सभी प्रकार की संख्याओं को दोस्तों हम लोग काल्पनिक रेखा पर क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। और इस प्रकार से काल्पनिक रेखा पर वास्तविक संख्याओं के व्यवस्थित करने से बनने वाली जो रेखा होती है वो आपकी संख्या रेखा कहलाती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ बताया गया है कि संख्या रेखा अपने काल्पनिक रेखा, क्योंकि कोई रेखा तो वास्तविक है नहीं, इसके लिए ये रेखा कैसी है दोस्तों, काल्पनिक है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों की कल्पना के आधार पर ये इनका निरूपण किया गया था। ठीक है, तो काल्पनिक रेखा पर व्यवस्थित वास्तविक संख्याओं का एक निरूपण है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, दर्शा सकते हैं उनके स्थानों को। अगला जो दूसरा गुण है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा दोस्तों
कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु कहने का मतलब कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाया है, ठीक है, जिस पर मैंने पूर्णांक संख्याओं को व्यवस्थित किया है। तो संख्या रेखा पर दोस्तों जब आप प्रत्येक बिंदु का मतलब कि एक बिंदु मान के चलते हैं 0 है, ठीक है, अगला बिंदु आपका कौन है 1 है, अगला बिंदु कौन है आपका 2 है, अगला बिंदु कौन है आपका 3 है। उसी प्रकार से आपके इस संख्या रेखा पर अनेक प्रकार की संख्याओं के लिए क्या मिलेंगे, अनंत बिंदु मिलेंगे, ठीक। तो ये अनंत बिंदु का जो संबंध वो है कैसा, वो है आपका इस प्रकार से कि प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित वास्तविक संख्याओं का मान अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब कि एक के अतिरिक्त दूसरा कोई भी ना हो, यानी कि जब आप वास्तविक संख्या के किसी एक बिंदु पर एक वास्तविक संख्या को आपने निरूपित कर दिया, तो अब आप सोचिएगा कि उस संख्या का निरूपण हम इसी वास्तविक संख्या के किसी दूसरे बिंदु पर कर दें, तो ये दोस्तों आपका असंभव है। इसका निरूपण आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिसको दोस्तों हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 के बाद जो आने वाली संख्या वो कौन है दोस्तों, आपका 1 है, और ये जो 1 है आपका वो वास्तविक संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु पर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 के बाद जो आपकी संख्या मिलेगी नया, वो कौन मिलेगी आपकी, अगर बात करें हम पूर्ण संख्या की तो कौन मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक। अब आप 1 को छोड़कर आप 2, 3, 4, 5 मतलब इस प्रकार से आप एक एक बिंदु पर आप आगे बढ़ते रहिए, और इस प्रकार से दोस्तों आप अनंत बिंदु से क्या कर जाइए, आप आगे चले जाइए, आपका पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, वृद्ध हो जाइएगा, फिर भी दोस्तों आपको आगे जाने पर ये जो 1 है आपका वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ये जहाँ 1 अपने जिस बिंदु पर है वो उसी बिंदु पर मिलेगा, इस बिंदु को छोड़कर अन्य किसी भी बिंदु पर आप 1 को बिल्कुल भी दर्शा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से 2 को भी आप आगे किसी बिंदु पर दर्शा नहीं सकते हैं। ये बिंदुएं अपने जिस संख्या को निरूपित करती हैं वो एक प्रकार की अद्वितीय होती है, अर्थात इनके अतिरिक्त दूसरा कोई भी और बिंदु नहीं होता है, जो कि संख्या रेखा का बहुत ही खास गुण है। इसको दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि संख्या रेखा पर व्यवस्थित कुल जितनी भी वास्तविक संख्या हैं, उन सभी वास्तविक संख्याओं का मान जो होता है संख्या रेखा पर वो एक प्रकार का अद्वितीय होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर बताया है कि प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित वास्तविक संख्याओं का मान क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी एक के अतिरिक्त दूसरा कोई और बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे वो संख्या आपका परिमेय हो और चाहे वो संख्या आपका अपरिमेय हो, वो अपने क्या करेगा, अद्वितीय गुण को ही प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल भी दोस्तों आपके द्वितीय गुण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे गुण के बारे में। तीसरा गुण जो है वो क्या है, यह रेखा केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के स्थान निर्धारण के लिए ही सत्य माना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, सत्य माना जाता है। तो दोस्तों जब मैंने आपको संख्या रेखा की परिभाषा बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रमाणित किया गया था, ये सिद्ध किया गया था कि जो संख्या रेखा है वो केवल और केवल अपने आप में वास्तविक संख्याओं के निरूपण के लिए ही सत्य है, क्योंकि संख्या रेखा के किसी भी बिंदु पर किसी भी स्थान पर आपके अवास्तविक संख्या का मान बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात अवास्तविक संख्या का स्थान बिल्कुल भी नहीं है जिससे कि हम अवास्तविक संख्या को दर्शा सके। तो जब दोस्तों आपके संख्या रेखा के किसी भी बिंदु पर अवास्तविक संख्या कोई स्थान है ही नहीं, तो फिर दोस्तों आप अवास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। इसीलिए जो आपका संख्या रेखा है वो केवल और केवल अपने वास्तविक संख्या के मान के लिए क्या है, सत्य है, और उस रेखा पर हम केवल वास्तविक संख्याओं को क्या कर सकते हैं, स्थान निर्धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी तीसरे गुण के माध्यम से जान चुके हैं कि संख्या रेखा पर केवल केवल वास्तविक संख्याओं का ही स्थान दोस्तों निर्धारण किया जा सकता है, वास्तविक संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का अर्थात अवास्तविक संख्या का बिल्कुल भी स्थान निर्धारण नहीं किया सकता, क्योंकि दोस्तों जो आपका संख्या रेखा है वो अवास्तविक संख्या के किसी भी मान के लिए बिल्कुल भी सत्य नहीं है, और उसका कोई भी स्थान संख्या रेखा किसी भी अद्वितीय बिंदु पर नहीं है। इसलिए जो आपका संख्या रेखा है वो वास्तविक संख्या के लिए क्या है, वो मान्य है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग चौथे गुण के बारे में। जो चौथा गुण दोस्तों वो क्या है, चौथा गुण दोस्तों बोला है कि वास्तविक संख्या से संबंधित सभी प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर निरूपित किया जा सकता है या फिर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो आपके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती है, और परिमेय और अपरिमेय से जुड़ी हुई कुल जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उन सभी प्रकार की संख्याओं को दोस्तों हम लोग संख्या रेखा पर व्यवस्थित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी की सभी संख्याएं दोस्तों आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या से संयुक्त है, कनेक्टेड है।
और ये जो परिमेय और परिमेय संख्या है आपके वास्तविक संख्या से कनेक्टेड है। इसलिए दोस्तों हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित कुल जितनी भी संख्या है उन सबको संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ऋण संख्या हो गया, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, कुल सभी प्रकार की संख्याओं को आप संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये जान चुके हैं कि वास्तविक संख्या के साथ साथ वास्तविक संख्या में आने वाली कुल सभी प्रकार की संख्याओं का भी स्थान आपके संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर है, जिनका हम निर्धारण क्या कर सकते हैं, ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से या ज्यामितीय संरचना की सहायता से हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे पांचवें गुण के बारे में। पांचवा जो गुण है दोस्तों वो क्या कर रहा है कि संख्या रेखा को वास्तविक रेखा के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं दोस्तों कि जब आपके संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण किया जाता है तो आप संख्या रेखा को वास्तविक रेखा बोल सकते हैं, क्योंकि जो संख्या रेखा है आपका वो बना ही आपका वास्तविक संख्या के निरूपण के लिए। तो जिस रेखा का निर्माण हुआ है वास्तविक संख्याओं के निरूपण के लिए, वास्तविक संख्याओं के स्थान निर्धारण के लिए, तो हम दोस्तों संख्या रेखा को हम एक अन्य नाम वास्तविक रेखा के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रेखा का मतलब ही होता है कि एक ऐसा रेखा जिस पर वास्तविक संख्याओं का स्थान निर्धारण किया जाता है। इसलिए संख्या रेखा अपने संख्या रेखा के साथ साथ वास्तविक रेखा के नाम को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों बात करते हैं छठा गुण। जो छठा गुण है वो क्या है, छठा गुण है दोस्तों कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती है तथा दाएं से बाएं की संख्याएं छोटी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपका जो ये 4 है, 4 दोस्तों आपका 0 के आगे जो धनात्मक संख्या जो 4 है आपका, ये 4 यहाँ पर है और ये 3 आपका यहाँ पर है और ये यहाँ पर आपका दोस्तों 5 है। अगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछूं कि 4 आपके 3 की तुलना में बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा कि जो 4 है आपका वो 3 की तुलना में दाएं तरफ है। ठीक, क्योंकि 4 किधर है, 4 जो है आपका वो इधर है। फिर अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि जो 5 है आपका वो 4 की तुलना में दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो 5 है वो 4 की तुलना में दाएं तरफ है और जो 4 है वो 5 की तुलना में बाएं तरफ है। तो कहा क्या चाहिए दोस्तों कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या है, बाएं से दाएं, तो हम यहाँ पर बाएं से कहाँ चले, दाएं, यानी बाएं है 3, दाएं चले 4। ठीक, बाएं है 4, दाएं चले 5, तो बाएं से दाएं की संख्या क्या होती है, बड़ी। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि जब हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो संख्याएं क्या हो जा रही हैं, बड़ी हो जा रही है। यानी 3 था, फिर हम बाएं से दाएं चले तो 4 हुआ, फिर हम 4 से हम दाएं चले तो 5 मिला, फिर हम 5 से दाएं चलेंगे तो 6 मिला, फिर 6 से दाएं चलेंगे तो 7 मिलेगा, 7 से दाएं चलेंगे तो 8 मिलेगा। और इसी प्रकार से और दोस्तों हम दाएं तरफ आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे आने वाली कुल जितनी भी संख्या है वो भी अपने एक निश्चित मान के साथ आगे बढ़ती जाएंगी। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो ये संख्याएं जो होती है वो क्या होती हैं, अपने बढ़ती क्रम में चली जाती हैं। अगर इसी के विपरीत अगर बात करें दाएं से बाएं की ओर, ठीक है, तो दाएं से बाएं की जो संख्याएं होती है वो छोटी होती है। क्यों दोस्तों, देख सकते हैं कि अब दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछें कि जो 4 है आपका वो 5 की तुलना में किधर है, तो आप क्या बताइएगा कि जो 4 है आपका वो 5 की तुलना में वो बाएं तरफ है। बाएं तरफ कहने का मतलब कि इस तरफ देना दोस्तों, किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो आपका 5 की तुलना में किधर है, बाएं तरफ है। तो जब बाएं तरफ है तो ये जो 4 होगा वो अपने दाएं वाली संख्या से छोटा होगा ही होगा। और देख सकते हैं कि जो संख्या 4 है आपका वो 5 से क्या है, छोटा है। उसी प्रकार से अगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपका 3 है वो संख्या 4 से बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, तो दोस्तों आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो संख्या आपका 3 है वो संख्या 4 से बाएं तरफ है। और जब ये बाएं तरफ है तो निश्चित है कि संख्या अपने दाएं वाले से क्या होगी, छोटा होगी। और सच में दोस्तों ये जो संख्या है आपका वो क्या है, वो छोटा है। और इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि दाएं से बाएं की संख्या क्या होती है, छोटी होती है। मतलब कि हम बाएं से दाएं चलते गए तो संख्याएं बड़ी थी, लेकिन अगर हम जैसे ही हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं मतलब 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से -2, -1 से -2 से -3, -4, -5, -6, ये सारे की सारी जो संख्या है दोस्तों वो सब अपने घटते क्रम में है। कब, जब हम लोग संख्या रेखा पर दाएं से बाएं चले
तब इसीलिए दाएं से बाएं की संख्याएं जो होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि -1 और -2 में जो बड़ा होगा वो कौन होगा दोस्तों, वो -1 होगा। क्यों? क्योंकि जो -1 है आपका वो -2 की तुलना में दाएं तरफ है, और जो -2 है आपका वो -1 की तुलना में बाएं तरफ है। तो जो बाएं तरफ है वो अपनी दाएं तरफ से छोटा होगा, और जो दाएं तरफ है वो अपने बाएं तरफ से बड़ा होगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक ना करना, जो -1 और -2 में जो बड़ा होगा वो कौन होगा, -1, और -2 क्या होगा दोस्तों, -1 की तुलना में वो छोटा हो जाएगा। अब लास्ट गुण के बारे में बात करते हैं। जो लास्ट गुण है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से, लास्ट गुण को बताया है कि इस रेखा को नियमतः कहने का मतलब नियम पूर्वक, नियमतः पूर्णांक संख्या के साथ प्रस्तुत या प्रकट किया जा सकता है, जो उसके सार्थक निरूपण को दर्शाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में प्रश्न जरूर आता होगा कि सर जब हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं तो फिर जो संख्या रेखा है उस पर हम लोग केवल पूर्णांक संख्याओं को ही प्रकट कर संख्या रेखा का निरूपण क्यों करते हैं? क्योंकि वास्तविक संख्या में आपके परिमेय संख्या भी आ सकती है, भिन्न संख्या भी आ सकती है, दशमलव संख्या भी आ सकती है, आपके अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। तो उन संख्याओं का निरूपण हम संख्या रेखा पर दर्शा कर क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों उन संख्याओं को दर्शाने हेतु, उन संख्याओं को प्रकट करने हेतु आपको ज्यामितीय संरचना की आवश्यकता होती है। ज्यामितीय आपके संक्रिया का कुछ सहायता लेना पड़ता है, तब जाकर आप दोस्तों संख्या रेखा पर उन संख्याओं को दर्शा सकते हैं। और उन संख्याओं को दर्शाने में काफ़ी दोस्तों परेशानी भी होती है। ऐसा नहीं है कि संख्या रेखा पर उनका स्थान नहीं है, स्थान है, लेकिन उनको दर्शाने में दोस्तों काफ़ी क्या होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वास्तविक तौर पर हमारे गणितीय शास्त्रों द्वारा, हमारे गणितीय वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया है कि जो संख्या रेखा है वो परिपूर्णता पूर्णांक संख्या का एक क्या करता है, सार्थक निरूपण को प्रकट करता है। कि इसलिए दोस्तों हम लोग जब भी संख्या रेखा को लाते हैं तो उसको पूर्णांक संख्या के साथ व्यवस्थित करके क्या करते हैं, लाते हैं। इससे हमको फायदा ये होता है दोस्तों कि जब हम लोग पूर्णांक संख्या को रेखा पर निरूपित करते हैं और इससे बनने वाली जो संख्या रेखा होती है इसमें आपको पूर्ण संख्या भी मिल जाती है, प्राकृत संख्या भी मिल जाती है, सम संख्या भी मिल जाती है, विषम संख्या भी मिल जाती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, मतलब आपके भिन्न के साथ साथ दशमलव वाली भी संख्या क्या हो जाती है, आपके मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों आपके इस रेखा पर का पूर्णांक संख्याओं को क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, और इस प्रकार से इस रेखा का निर्माण संख्या रेखा के रूप में किया जाता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपकी जो संख्या रेखा गुण है वो कौन कौन से होते हैं और संख्या रेखा की जो परिभाषा होती है वास्तव में क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।